झारखंड सरकार आपके घर। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो आज की वीडियो है वास्तविक संख्याएं पार्ट 3। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। प्रमेय 1.3। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी कोई एक अभाज्य संख्या अगर किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगी। चलिए इसका अर्थ एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि p बराबर है 3 के तथा a बराबर है 6 के, तो a का वर्ग होगा 6 गुने 6 यानी कि 36। अब हम देखते हैं a स्क्वायर यानी कि 36 3 से विभाजित है, तो 6 यानी कि a भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे आगे आने वाले प्रश्नों में। चलिए देखते हैं कैसे। सिद्ध कीजिए कि √2 यानी वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास का प्रयोग करेंगे। विरोधाभास का अर्थ होता है हमें सिद्ध करना है वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम मान लेंगे कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। फिर हम उस पर परिमेय संख्या की परिभाषा तथा अन्य परिभाषाओं का प्रयोग करेंगे और हम एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जहां कोई भी दो स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे यानी विरोधाभास। तो चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे इसको हम। सबसे पहले कल्पना करेंगे कि √2 यानी वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि √2 यानी वर्गमूल 2 बराबर है a/b के। अब जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है, यानी a तथा b के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात a और b ऐसी संख्याएं हैं जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः b वर्गमूल 2 बराबर में a। पिछले समीकरण को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल किया है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है 2b² बराबर a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इस समीकरण को। अगर हम a² बराबर में लिख सकते हैं 2 गुने में b², यानी a² के दो गुणनखंड है 2 तथा b²। इसका अर्थ है 2 a² को विभाजित करता है, अतः 2 a² को विभाजित करता है। इसीलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 2 a को भी विभाजित करेगा। अतः हम a बराबर 2c लिख सकते हैं, जहां c कोई पूर्णांक है। अब a का मान जो कि 2c है प्रतिस्थापित करने पर हमें 2b² बराबर 4c² प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें प्राप्त होगा b² बराबर 2c²। अब आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पर अगर b² बराबर में 2 गुने में c² है, यानी b² के दो गुणनखंड है 2 तथा c², यानी इसका अर्थ है 2 b² को विभाजित करता है। इसीलिए 2 b को भी विभाजित करेगा थ्योरम 1.3 से, जो हमने इस प्रश्न के पहले किया था। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो है 2। हमने पहले देखा
कि 2 A को विभाजित करता है और अभी हमने देखा कि 2 B को भी विभाजित करता है। तो यहाँ A और B में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पर जब हमने परिमेय संख्या की परिभाषा लगाया था तो हमने लिखा था कि A और B में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आपको भी किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए यही सारे स्टेटमेंट्स और यही सारे स्टेप्स का प्रयोग करना है। तो आप इन सभी स्टेप्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लें तथा घर जाकर के अपनी NCERT की किताब से इस प्रकार के प्रश्नों का हल करें ताकि आपको स्टेप्स लर्न हो जाए। इस वीडियो में हमने सीखा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जिसमें हमने अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं ये सीखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सूरदास के पद। ये पद जितने आनंद देने वाले हैं उतने ही महत्वपूर्ण भी हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पाठ से संबंधित प्रसंग को जानेंगे कि पाठ किस पर आधारित है या ये कविताएं किस विषय पर आधारित हैं। साथ ही हम पद संख्या 1 और 2 की व्याख्या करेंगे, उसे समझेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की जाएगी। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र है कृष्ण भक्त कवि सूरदास का। सूरदास एक बहुत ही प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि हैं। इन्होंने कृष्ण की भक्ति में अपना पूरा जीवन बिता दिया और अपने सारे भजन कृष्ण को आधार बनाकर लिखे। इनकी इन कविताओं में, इन भजन में कृष्ण के बाल रूप का, वृंदावन के प्रसंगों का वर्णन मिलता है। इनकी ये कविताएं साहित्य जगत में वात्सल्य रस के लिए बहुत जानी जाती हैं। इनके काव्य ग्रंथ में सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन कविताओं का केंद्र बिंदु है कृष्ण का मथुरा जाना और गोपियों का उदास होना। विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि कृष्ण वृंदावन में रहते थे, पर वह मथुरा चले गए और जब वह मथुरा गए तो गोपियां उदास रहने लगी। इसका पता जब श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने उद्धव को निर्गुण योग का संदेश देकर गोपियों के पास भेजा। अब विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे कि निर्गुण योग क्या होता है। निर्गुण योग ऐसी भक्ति होती है जिसमें किसी व्यक्ति, किसी मूर्ति, किसी भी भौतिक वस्तु की पूजा नहीं होती। हम सिर्फ उसे एक निर्गुण, जिसके कोई गुण नहीं है, उसको आराध्य मानकर उसकी पूजा करते हैं।
जिसे गोपियां स्वीकार नहीं करती। वह कहती हैं कि कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं और हम उन्हीं की पूजा करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। पहला कठिन शब्द है बड़भागी, जिसका अर्थ है भाग्यवान। अपरस यानी बिना छुए। पुरइनी पात, पुरइनी मतलब कमल और पात यानी पत्ता अर्थात कमल का पत्ता। बोरियों यानी डुबाया और परागी, परागी का मतलब होता है मुग्ध होना। पहली पंक्ति है ऊधो तुम हो अति बड़भागी, यानी हे ऊधो तुम बहुत ही भाग्यवान हो। अब भाग्यवान क्यों है ऊधो? आगे देखिए क्यों ऊधव को भाग्यवान कह रही है गोपियां। वो कहती हैं कि तुम स्नेह के धागे से बंधे हुए हो। स्नेह का धागा यानी कृष्ण। तुम कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुम्हारे मन में कोई प्रेम नहीं जागा। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में कोई अनुराग नहीं जागा। तुम उससे अब तक अछूते हो, इसलिए तुम भाग्यवान हो। आगे वे कहती हैं कि तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है जैसे कमल का पत्ता, पुरइनी पात रहत जल भीतर, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर कमल के पत्ते को पानी बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। कृष्ण के पास रहते हो किंतु तुम में प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं है। आगे वे कहते हैं ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। मतलब एक और उदाहरण दिया है। वे कहती हैं कि तेल की मटकी जब पानी में डुबोई जाती है तो भी पानी जो है वह उस मटकी को प्रभावित नहीं कर पाती। मटकी जो है वह पानी की बूंद से मिलती तक नहीं है। तुम्हारी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों आप देखेंगे जल जो शब्द है वह प्रेम के संबंध में प्रयोग किया जा रहा है। आइए आगे पढ़ते हैं पद को। अगला है कि प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, यानी तुमने प्रीति नदी में यानी प्रेम रूपी नदी में कभी पैर ही नहीं डुबोया। और दृष्टि ना रूप परागी, और ना ही किसी दूसरे को अपनी ओर आकर्षित किया है, मोहित किया है, मुग्ध किया है। इसीलिए तुम्हें तो प्रेम का अर्थ ही नहीं मालूम, तो तुम क्या प्रेम जानोगे, इसीलिए तो तुम भाग्यवान हो। आगे वे कहती हैं कि हम तो, अबला मतलब होता है औरत, हम तो भोली औरतें हैं जो कृष्ण से ऐसे प्रेम करती हैं जैसे चींटी गुड़ से प्रेम करती है। यहाँ पर आप सूरदास लिखा देखेंगे। सूरदास जो है वह कवि है। कवि अपनी बात गोपियों के माध्यम से कह रहा है कि जो कृष्ण हैं वह ऐसे हैं जैसे गुड़, और हम चींटी के समान गुड़ से लगे रहते हैं, अर्थात कृष्ण की पूजा करते हैं। विद्यार्थियों आशा है आपको यह पद समझ आया होगा। आइए अगला पद पढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द है बिथा। बिथा का मतलब होता है व्यथा यानी दुख दर्द। ध्यान रहे विद्यार्थियों, ये जो सूरदास की कविताएं हैं वह ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं, और ब्रज भाषा में थोड़े जो शब्द हैं वह बदले हुए रूप में दिखाई देते हैं, इसीलिए इन शब्दों के अर्थ आपको नहीं समझ आएंगे। देखिए अगला शब्द है संदेशनी। संदेशनी का अर्थ होता है संदेशों को। अगला शब्द है विरहिनी। विरहा मतलब होता है दुख, वो दुख जो साथी के ना होने पर हो। तो वियोग में रहने वाला या रहने वाली को विरहिनी कहते हैं। अगला है मर्यादा। तो मर्यादा शब्द का अर्थ होता है मर्यादा। यहां पर आप देखेंगे या को जा कहा जा रहा है। ब्रज भाषा में या को जा कहा जाता है। आइए विद्यार्थियों अब हम पद का अर्थ समझते हैं। गोपियां कहती हैं कि हमारे मन की बात मन में ही रही है, यानी मन की मन ही माझ रही, यानी मन की बात मन में ही रह गई है। क्योंकि वह कहती हैं कि हे उद्धव बताओ हम अपनी बात किससे कहें, हम अपना दुख दर्द किससे कहें, हम अपनी व्यथा किससे कहें। हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्योंकि अवधि आधार आस आवन की, यानी श्री कृष्ण के आने की अवधि के आस में हम
तन मन व्यथा सही, यानी तन और मन के दुखों को सह रहे थे, तन और मन की व्यथा को सह रहे थे। अब इन जोग संदेशानी सुनी सुनी, वे कहते हैं कि अब इन योगों के संदेश को सुन सुनकर तुम हमें बहुत दुख दे रहे हो। बिरहनी बिरहा दही, मतलब एक तो पहले ही श्री कृष्ण के वियोग में हम दुखी हैं, ऊपर से तुम और विरह दे रहे हो, दुख दे रहे हो। आगे वे कहती हैं कि चाहती हुती गुहार जीतीते, वे कहती हैं कि जहां हम अपने दुखों को कहते थे, जिससे हम रक्षा के लिए आवाज लगाते थे, उतीते धार बही, अब वहां पर हमें कोई सहारा नहीं है, अब हमें उसका कोई सहारा नहीं है। अंत में वे कहती हैं कि अब धीर धरे क्यों मर जादा ना लही। सूरदास अब गोपियों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, अब हम क्यों धीर रखें, अब हम क्यों सब्र रखें, क्योंकि अब तो जो प्रतीक्षा की मर्यादा है वही समाप्त हो गई है, हमारा सब्र खत्म हो गया है। विद्यार्थियों, आशा है आपको यह पद अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की वीडियो में हमने जाना कि सूरदास कौन थे और उद्धव भाग्यवान क्यों हैं और इसका अर्थ क्या है। साथ ही हमने गोपियों के सब्र की मर्यादा क्यों समाप्त हुई, इस पर भी चर्चा की। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में आप पद संख्या 3 और 4 को पढ़कर आएंगे, जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की पृष्ठ संख्या 6 पर है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने सूरदास के पद पढ़े थे और आज हम इस वीडियो में शेष पदों को पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पद संख्या 3 और 4 के प्रसंगों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद पदों की व्याख्या करेंगे यानी उसे समझेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण स्थलों का भी जिक्र करेंगे और उसे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहले हम पद संख्या 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका प्रसंग ये है, गोपियां श्री कृष्ण से अपना संबंध बताती हैं और क्योंकि गोपियां दुखी हैं इसीलिए वह उद्धव को कुछ नहीं कहती प्रत्यक्ष तौर पर, वह एक भंवरे को संकेत बनाकर ये सारी बातें कहती हैं और इसीलिए इन कविताओं को, इन पद को एक रचना में संकलित किया गया है जिसे भ्रमर गीत कहते हैं। यहाँ पर उद्धव के निर्गुण योग संदेश का प्रभाव किस तरीके से गोपियों पर पड़ता है और गोपियां किस तरीके से उसके निर्गुण योग के संदेश को खारिज कर देती हैं, उसका भी वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पद को समझने से पहले कुछ कठिन शब्द समझ लेते हैं। हारिल एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने हाथ में हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा या तिनका रखे रहता है। अगला शब्द है उर। उर का मतलब होता है हृदय। जकरी यानी रटती है। करवी ककरी, अब देखेंगे आप, क्योंकि हमने पहले चर्चा की थी कि यह ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा में ड़ के स्थान पर र का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर कड़वी ककड़ी को करवी ककरी लिखा हुआ है। व्याधि का मतलब होता है रोग और चक्री का मतलब होता है अस्थिर। अस्थिर मतलब जो स्थित ना हो, जो हिलते डुलते रहे। आइए अब हम इस पद का अर्थ समझते हैं। गोपियां कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी हमारे लिए कृष्ण उस हारिल के समान है, उस हारिल की लकड़ी के समान है जो हमेशा उस पक्षी के हाथ में रहता है और वह मृत्यु हो जाने पर भी उसे नहीं छोड़ता। तो हम कृष्ण से इस प्रकार प्रेम करते हैं। आगे वे कहती है कि हमने इस लकड़ी को अपने मन से, वचन से और कर्म से पकड़ रखा है, दृढ़ रूप से पकड़ रखा है, हम इसे छोड़ने वाली नहीं हैं। वे कहती हैं कि जागते सोते दिन रात हम कान्हा यानी कृष्ण का नाम जपते रहते हैं, कृष्ण को याद करते रहते हैं, क्योंकि वह हमारा ईश्वर है, हमारा श्रद्धेय है।
आगे वे कहती हैं कि तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। विद्यार्थियों, आपने कभी कड़वी ककड़ी खाई है? नहीं ना, क्योंकि वह बहुत ही कड़वी होती है, उसे खाया नहीं जा सकता, हम उसे चक्कर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर गोपियां सुनती हैं निर्गुण योग के बारे में, पर वह उसे कड़वी ककड़ी के समान लगता है और वह उसे अपनाना नहीं चाहती। आगे वे कहती हैं, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। यानी ये जो निर्गुण योग है वह हमारे लिए रोग है, जिसे ना तो हमने कभी देखा है, ना ही सुना है, और ना ही हम इसे प्रयोग करने वाले हैं। आगे सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि यह निर्गुण योग का जो संदेश है यह उन लोगों को सौंप दो, या उन लोगों को दो जिनके मन अस्थिर हैं, जिनका मन स्थिर नहीं है। हमारा तो मन स्थिर है। किस पे स्थिर है? कृष्ण पर स्थिर है। हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, उसको चाहते हैं, इसीलिए हम अपने कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। आइए विद्यार्थियों, अब अगला पद समझते हैं। अगले पद को समझने से पहले कुछ कठिन शब्द समझ लेते हैं। पहला शब्द है मधुकर। मधुकर यानी भंवरा। और जैसा कि अभी हमने वर्णन किया कि जो गोपियां जो कुछ कह रही हैं वह उद्धव से नहीं कह रही हैं, एक भंवरे से कह रही हैं, इसीलिए यहाँ पर उद्धव को मधुकर कहा गया है, भंवरा कहा गया है। आगे डोलत। डोलत शब्द का मतलब होता है फिरना यानी घूमना। फेर पाही मतलब फिर प्राप्त होंगे या पाएंगे। और अगला शब्द है धर्म। धर्म यानी धर्म। जो ब्रज भाषा है उसमें रेफ का विधान नहीं होता, रा रेफ का विधान नहीं होता, इसलिए जहां पर भी रा का प्रयोग होता है वह पूरे रूप में होता है, तो रेफ की जगह पर पूर्ण रा का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए धर्म धर्म है। आइए व्याख्या देखते हैं। हरिहर राजनीति पर आए। यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वह राजनीति पढ़ चुके हैं, उन्हें अब नीतियों का ज्ञान हो गया है, इसीलिए वह पहले भंवरे को भेजकर, मधुकर को भेजकर सारे समाचार प्राप्त कर लेते हैं, हमारी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। और एक तो पहले से ही चतुर थे वह, और अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। गुरु का अर्थ है अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, मतलब गुरु का मतलब बड़े, तो अब उन्होंने और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं और वह बहुत ही चतुर हो गए हैं। आगे वे कहती हैं कि बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि वह हमें योग संदेश पढ़ा रहे हैं। वो कहती हैं कि उद्धव भले लोग आगे के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोपियों की वाक पटुता देखिए, यानी बात करने की चपलता देखिए कि वह कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव तो बहुत ही भले व्यक्ति हैं, बहुत ही भले मानस हैं। परहित डोलत ढाए। परहित यानी लोगों के हित के लिए, डोलत ढाए यानी फिरते हैं, यानी लोगों का उद्धार करते हैं। तो वह कहती हैं, क्यों वह ऐसा कह रही हैं? क्योंकि वह उद्धव के माध्यम से कोई संदेश भेजना चाहती हैं। वे संदेश क्या है देखते हैं। वे कहती हैं कि हम अपना हृदय वापस चाहते हैं, अब अपने मन फेर पाहिए, यानी अब हमें अपना मन वापस चाहिए, जो कि चलत जू होते चुराए, यानी जिसे श्री कृष्ण जाते हुए अपने साथ ले गए थे, वह हमें वापस कर दें। आगे वे कहती हैं कि ते क्यों अनीति करें आपुन, यानी वे क्यों अनीति कर रहे हैं, श्री कृष्ण क्यों अनीति कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो कि दूसरों की अनीति छुड़ाते हैं, यानी दूसरों को न्याय और अन्याय का भेद सिखाते हैं, वे खुद हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, हमारा हृदय हमें लौटा दें। आगे वे कहती हैं कि राज धर्म तो यह सूर जो पर जाना जाही सताए। वे कहती हैं कि राजा का जो धर्म है वह यह है कि वह प्रजा को कभी ना सताए, और श्री कृष्ण हमारे राजा हैं। अगर वह राजा हैं तो उन्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को ना सताए, और हम सब कृष्ण की प्रजा हैं और उन्हें हमें नहीं सताना चाहिए। विद्यार्थियों, आशा है आपको यह पद बहुत ही रोचक लगा होगा। आज की इस वीडियो में हमने देखा हारील की लकड़ी कौन है और कैसे, और हमने यह भी जाना कि
राजनीति पढ़ने के बाद कृष्ण में क्या क्या परिवर्तन भी हुए। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिए और अगली कविता आपको पढ़कर आनी है अगले वीडियो के लिए, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पृष्ठ संख्या 10 से 14 पर है।